हेलो डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए फ्रेजेस जो आपकी लैंग्वेज को काफ़ी इंप्रूव करेंगे। सो लेट्स गो। पहला फ्रेज है हमारे पास अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन मीन्स द वन हु कीप्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन वर्क टू अनदर, जो एक चीज़ पर टिक कर नहीं काम करता, बार बार अपना सब्जेक्ट अपना काम बदलता रहता है, एक काम को टिक कर ना करने वाला। तो सेंटेंस में देखते हैं, डोंट बी अ रोलिंग स्टोन एंड स्टिक टू वन फील्ड ऑफ वर्क इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक काम को टिक कर करो। डोंट बी अ रोलिंग स्टोन, इधर से उधर मत लुढ़को, एक सब्जेक्ट से दूसरे पे मत जाओ। डोंट बी अ रोलिंग स्टोन। नेक्स्ट हमारे पास रेन और शाइन। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर हालत में। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, आई शैल बी रेगुलर इन माई स्टडी नाउ रेन और शाइन। अब मैं बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करूंगा, रेन और शाइन। चाहे धूप निकले चाहे बरसात हो, मतलब हर हालत में, हर मौसम में, चाहे कोई भी मौसम बदलता रहे, पर मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगा। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज आई शैल बी रेगुलर इन माई स्टडी नाउ। ही वॉज सो रिलीजियस दैट ही वुड गो डेली टू द टेम्पल रेन और शाइन। वो इतना रिलीजियस था, इतना धार्मिक था कि हर रोज मंदिर जाया करता था, रेन और शाइन, चाहे धूप निकले चाहे बरसात हो। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज ही वुड डेली गो टू द टेम्पल रेन और शाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू लीव इन द लर्च, मुसीबत में साथ छोड़ना। टू लीव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में साथ छोड़ देना। ट्रू फ्रेंड्स नेवर लीव यू इन द लर्च, जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ देते, आपका साथ मुसीबत में नहीं छोड़ते, आपके साथ हमेशा रहते हैं। दे नेवर लीव यू इन द लर्च। नेक्स्ट हमारे पास इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, किसी चीज के बदले, इंस्टेड की बजाय। देखते हैं सेंटेंस के थ्रू भी। इफ यू वर्क एक्स्ट्रा टुडे, अगर आप आज एक्स्ट्रा काम करेंगे, यू विल बी गिवन वन डे लीव इन ल्यू, आपको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। इन ल्यू, इसके बदले में, इसके बजाय, इसके बदले में आपको एक और छुट्टी दी जाएगी। इफ़ यू वर्क एक्स्ट्रा टुडे, अगर आप आज काम करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, द स्टाफ वॉज गिवन 2 days लीव इन ल्यू ऑफ वर्किंग ऑन सेकेंड सैटरडे एंड संडे। स्टाफ को सेकेंड सैटरडे जब छुट्टी होती है और संडे 2 दिन बुलाया गया, तो उनको कहा गया इन ल्यू ऑफ सेकेंड सैटरडे एंड संडे यू विल बी गिवन 2 days लीव। द स्टाफ वॉज गिवन 2 days लीव इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मतलब इनके बदले, सेकेंड सैटरडे और संडे काम करने के बदले उनको 2 दिन की लीव दी गई। इन ल्यू ऑफ, यू विल बी गिवन 2 days लीव इन ल्यू ऑफ वर्किंग ऑन सेकेंड सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट हमारे पास टू सेव वन स्किन, अपने आप को बचाना। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। द ऑफिसर ट्राइड टू सेव हिज स्किन एंड ब्लेम्ड हिज सबॉर्डिनेट्स। कोई गड़बड़ हो गई, गलती होगी रिकॉर्ड में, हायर अथॉरिटीज को कुछ भेजने में, तो ऑफिसर ने अपनी स्किन सेव करने की कोशिश की, मतलब अपने आप को बचा लिया, अपने आप को बचाने की कोशिश की, और सारा इल्जाम किस पे लगा दिया? सबॉर्डिनेट्स पे, अपने अंडर काम करने वालों पे लगा दिया कि ये इनकी गलती है। ही ट्राइड टू सेव हिज स्किन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रू थिक एंड थिन, हर हालत में। टू बी इट एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे इन ऑल सिचुएशंस, किसी भी सिचुएशन में, हर हालत में, हर हाल में। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, वी शुड स्टैंड बाय आवर फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। हमें अपने दोस्तों का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, थ्रू थिक एंड थिन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, थ्रू थिक एंड थिन वी शुड बी रेडी टू स्टैंड बाय आवर फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ ऑलवेज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, वो हमेशा मेरे साथ रहा है, थ्रू थिक एंड थिन। अंडर एनी सर्कमस्टांसिस इन ऑल सिचुएशंस, कोई भी सिचुएशन हो, थ्रू थिक एंड थिन ही हैज़ ऑलवेज बीन विद मी, उसने मेरा साथ दिया है, थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक टू हार्ट, किसी बात को अपने दिल से लगा लेना। टू फील वेरी सैड ऑन समथिंग, अति भावुक होकर, इमोशनल होकर किसी बात को दिल से लगा लेना। सेंटेंस को देखेंगे, यू कैन पास दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, डोंट टेक दिस फेलियर टू योर हार्ट। सपोज कोई एग्जाम में फेल हो गया है किसी में, और अब वो उस बात को अपने दिल से लगा रहा है, तो आप कह रहे हैं यू कैन एग्जाम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। एक और सेंटेंस देखते हैं, हिज क्लोज फ्रेंड चीटेड हिम एंड ही टुक इट टू हार्ट एंड फेल इल। उसके क्लोज फ्रेंड ने उसे चीट किया, उसने यह बात अपने दिल पे लगा ली। ही टुक इट टू हिज हार्ट एंड फेल इल, और बीमार पड़ गया। सो डोंट टेक एनीथिंग टू योर हार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टर्निंग पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट स्टेज दैट ब्रिंग्स बिग चेंज। ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम या ऐसी स्टेज जो बड़ा चेंज लेकर आ जाए।
बदल कर रख देने वाला समय या घटना। सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। His first entry on stage became a turning point in his life and he became famous overnight. सपोज करते हैं कोई परफॉर्मर है, सिंगर है या एक्टर है, पहली बार वो स्टेज पर गया है और एकदम वो ओवरनाइट फेमस हो जाए उस बात से। सो इट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। हिज फर्स्ट एंट्री ऑन स्टेज बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। उसका पहली बार स्टेज पर जाना ही एक उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे वो एकदम फेमस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट द जेनिथ। एट द जेनिथ मतलब ऑन द टॉप। ऑन द टॉप और कल्बिनेशन, बिल्कुल टॉप पर होना, टॉप पोजीशन पे होना, एपेक्स पे होना। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। शिखर पर होना हिंदी में हम इसे कहेंगे। एडिसन वॉज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर इन द 1870s। 1870 के दशक में जो थॉमस एडिसन थे वो अपने करियर के जेनिथ पे थे, शिखर पर थे, टॉप पर थे अपने करियर के। ही वॉज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर इन द 1870s। नेक्स्ट देखते हैं। मेडन स्पीच, द वेरी फर्स्ट स्पीच ऑफ समवन। मान लीजिए किसी ने अपना करियर, पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया है और वो स्टेज पे स्पीच देने के लिए गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी स्पीच को हम कहते हैं मेडन स्पीच, द वेरी फर्स्ट स्पीच, पहला पहला भाषण। सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। इट वॉज द मेडन स्पीच ऑफ द न्यू पार्टी मेंबर एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड विद इट। जो नया पार्टी मेंबर बना, स्टेज पर वो गया पहली पहली स्पीच देने के लिए। इट वॉज हिज मेडन स्पीच एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड विद इट, और सभी को उसने इम्प्रेस कर दिया, सभी उससे इम्प्रेस हुए। एक और सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ नेचुरल ऑफ यू टू फंबल फॉर वर्ड्स व्हेन यू मेक मेडन स्पीच ऑन द स्टेज। इट इज़ नेचुरल ऑफ यू, ये आपके लिए बिल्कुल नेचुरल सी बात है, साधारण सी बात है, नेचुरल है कि यू विल फंबल फॉर वर्ड्स, कि आप कई बार शब्द नहीं ढूंढ पाते स्टेज पर। व्हेन यू मेक योर मेडन स्पीच, जब आप पहली बार भाषण देते हैं स्टेज पर, ऐसा हो जाता है, शब्द नहीं मिलते हमें कई बारी स्टेज पर। इफ़ यू मेक योर और व्हेन यू मेक योर मेडन स्पीच, जब आप लाइफ में पहली बार स्टेज पर जाके अपना भाषण देते हैं। तो ये थे आज के हमारे फ्रेजेस 10 on 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें फिर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।